हेलो सर, ओवर थिंकिंग को कैसे रोके। मैं समझता हूँ ये आज सभी के साथ समस्या है, क्योंकि आप जब एक जगह बैठे होते हैं तब मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। एक तरफ फोन होता है, एक तरफ काम की चिंता होती है, और जो काम आप कर रहे हैं वो काम पे भी चैलेंजेस होते हैं। तो ओवर थिंकिंग और मल्टीटास्किंग ये इस जमाने के चैलेंजेस है, और इसको जीतना है तो बुद्ध का एक सरल मार्ग है, जो भी कृत्य करो होश पूर्वक करो। मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं वो होश पूर्वक करेंगे। होश पूर्वक का अर्थ है अपने पूरे 5 सेंसेस के साथ, अवेयरनेस के साथ एक काम करें। मल्टीटास्किंग की बजाय एक काम एक वक्त पे करें। अगर आप फोन भी चला रहे हैं तो होश पूर्वक चलाएं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब हम फोन छूते हैं हम एक सेल्फ हिप्नोसिस में आ जाते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस जब होता है तो हम हमारे अंगूठे से स्क्रॉल करने लगते हैं। जो शॉर्ट वीडियो हमारे सामने आती है एक 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 एक, एक करके, ये एक हिप्नोटिक स्टेज आता है। उसके बाद आप अपने नियंत्रण में नहीं होते, आप मोबाइल के नियंत्रण में आ जाते हैं। फिर मोबाइल आपको चलाने लगता है। तो पहला, हर कृत्य पे होश को साधें। जैसे जैसे होश सधने लगेगा आपका नियंत्रण बढ़ने लगेगा। इसके लिए बहुत इजी टेक्निक है। कोई भी जब कृत्य करो तो उसको थोड़ा स्लो करो, फास्ट नहीं करें। अगर ओवर थिंकिंग को आप जीतना चाहते हैं तो इसको ध्यान रखें। कोई भी कृत्य करें स्लो करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक फोन उठाना है तो उस फोन को उठाने को भी काइंड ऑफ आप फास्ट उठा सकते हैं, लेकिन आपको इसको धीरे धीरे उठाना है, एकदम स्लोली स्लोली, थोड़ा से रुक के करें। स्लो के साथ जब आप करना चालू करेंगे आपका होश सधना चालू होगा। ताइची की प्रैक्टिस अगर आप देखें, चाइना में जो है ये चीगोंग की प्रैक्टिस में, उसमें मूवमेंट पे ज्यादा फोकस किया गया। मूवमेंट को जितनी स्लो रख के होश पूर्वक करोगे, माइंड उतना एकाग्र होने लगेगा। बुद्ध जब चलते थे, कहा जाता है कि ऐसा लगता था कि वो तैर रहे हैं। बहुत स्लो और एक रिदम के साथ मूवमेंट होती थी। तो ओवर थिंकिंग को जीतना है तो सबसे पहले जो भी कृत्य कर रहे हैं होश पूर्वक और स्लो करें। ओवर थिंकिंग होती है हड़बड़ी के कारण, जल्दबाजी के कारण, काम जल्दी हो जाए उसके कारण। और गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म फल की चिंता मत करो, कर्म करते चलो। ये बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप फल की चिंता हटा दोगे और होश पूर्वक उस कृत्य में डूबने लगोगे, तब एक जगह पे एकाग्र होने लगोगे। तो मल्टीटास्किंग अवॉइड करें, एक वक्त में एक काम, पहला ये चैलेंज लाएं। फिर दूसरा, उस काम को होश पूर्वक करें। जैसे जैसे होश पूर्वक करने की आदत होगी, आप उसी काम के आनंद में डूब जाएंगे, तब वह कार्य ध्यान बन जाएगा। थिच नैट हन एक जैन मॉन्क है, और वो वॉकिंग मेडिटेशन की ट्रेनिंग देते हैं। मतलब चलना भी ध्यान होगा, स्लो स्लो। मतलब पृथ्वी पर जब आपके कदम पड़े, तो जब एक छोटा बच्चा पृथ्वी पर पैर रखा होगा, उस तरीके से देखें, उस स्पर्श को प्रेम पूर्वक महसूस करें। अगर आप वॉकिंग मेडिटेशन नित्य 10 से 15 मिनट करने की प्रैक्टिस करोगे, आप धीरे धीरे सेंटर्ड होने लगोगे। मन में आ रहे इधर उधर के विचार खत्म होने लगेंगे। ये वॉकिंग मेडिटेशन आप कहीं भी कर सकते हैं। आपके घर पे लॉबी है, कोई गार्डन है, तो 10 मिनट का अलार्म लगा दें और 10 मिनट अपने आप में संकल्प लें कि मैं होश पूर्वक चलूंगा। इस दौरान मैं फोन से टोटल डिस्कनेक्ट रहूंगा और सिर्फ मैं चलने का आनंद लूंगा। जैसे ही आपका दायां पैर उठे, होश पूर्वक देखें, फिर वो पैर जमीन से स्पर्श होगा, फिर बायां पैर उठे, होश पूर्वक देखें, और पूरे कदम को होश पूर्वक चलाएं, पूरे स्पर्श को होश पूर्वक महसूस करें। धीरे 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 10 मिनट वर्किंग मेडिटेशन, 10 मिनट डेली 2-3 महीना करके देखें, और आप देखेंगे कि आपके होश सध रहे हैं, विचार शून्य हो धीरे धीरे हो रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस को आप करके देखें जय जी। और इसके पहले मैंने एक झाझेन का एक प्रैक्टिस दिया था। मेरी इसी लाइव वीडियो की पहली रिकॉर्डिंग में आप जाओगे तो आपको वो मिलेगा झाझेन के बारे में जो मैंने बताया।